पॉइंट्स निकाले हैं ना, उन सबको आई अरेंज देम इनटू हेडिंग्स एज इन टॉपिक वाइज के ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएस रिलेशंस है, अगर मुझे अगर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के बीच में कोई डाइवर्जेंस वाला पॉइंट मिला है, आई पुट इट अंडर द हेडिंग ऑफ डाइवर्जेंसेस। अगर कोई कन्वर्जेंस वाला है, आई पुट इट अंडर द हेडिंग ऑफ कन्वर्जेंसेस। अगर फॉर एग्जांपल टेररिज्म से लिंक्ड है, और मैं सब हेडिंग पुट इट अंडर टेररिज्म। इस तरीके से मैं सॉफ्ट कॉपी नोट्स बनाता था और साथ साथ अपडेट करता रहता था। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज स्टार्ट किया पढ़ना कोई टॉपिक, तो जो जो साथ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी आर्टिकल से मिल जाता है, मैं उसी टाइम उसको उठा के अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। जी, आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन किसी का हो तो आप काइंडली यू कैन रेज योर हैंड, और मैं आपको यू कैन माइक खोल के आप पूछ सकते हैं। और सर किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड कैसे प्रिपेयर करें हम? बैकग्राउंड से आप ये कहना चाह रही हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उस टॉपिक का, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैलेस्टाइन क्राइसिस पढ़ रहे हैं या पैलेस्टाइन जो इशू चल पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, अब academically speaking, Wikipedia is not a reliable source, but just for a starter, just to understand कि टॉपिक है क्या, just to get a skeleton of the topic कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, आप सबसे पहले विकीपीडिया पे खोल लें, देख लें कि है क्या, just to understand, basic understanding उसका ABC पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें मजीद जो उसके हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। विकिपीडिया से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक स्केलेटन मिल जाएगा उसका, कि आपने किस तरीके से, आपका मैप मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट प्लेस जहाँ से आपको थोड़ा रफ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये क्वेश्चन आपका मैंने हैंड रेज देखा हुआ है, मैं भी पूछूंगा आपसे, नो प्रॉब्लम, आई विल आस्क यू। अच्छा, उसके बाद आपने जो ये आप ऑनलाइन जो भी आप देखेंगे सोर्स, उससे आप पढ़ लें और आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, इम्तियाज क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी, आप माइक अनम्यूट करके पूछ लें। जी, हैंड रेज किया हुआ है इम्तियाज हुसैन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, दिस इज मी लिया। जी, एक सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, वो एक आवाज जिन्होंने हैंड रेज किया, एक आवाज नहीं आ रही, चला मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। जी, आप बताइए। जी, तो दिस इज मी लिया सर। आई हैव अ क्वेश्चन। जी, जो पूछिए। हमारे पास बेसिकली हमें आइडिया होता है जनरल टॉपिक्स का, ठीक है। हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है या करंट इशू है या जिस तरह भी, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक जनरल आइडिया होता है कि या दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी है। तो लेकिन हमें ये कि उसको स्पेसिफिकली हम किस तरह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रेम जो सीएसएस के एग्जाम्स में आता है स्पेसिफिक करके उसी जनरल टॉपिक पे, तो हम उसको किस एंगल से प्रिपेयर करें, मतलब कि बहुत सारे एंगल से एक टॉपिक को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आई होप यू गेट माय क्वेश्चन। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हम टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपने एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे तैयार करना है, और ये आपका क्वेश्चन है। मैं करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? या ठीक है। no, you are. अच्छा, इस तरह है कि आपने, मैंने आपको बताया आखिरी हमारा लेक्चर है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे, उस सेशन में इंशाल्लाह हम ये चीज डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक्स अभी फिर फॉर द टाइम बीइंग, आप सिर्फ टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज, आप उसको पढ़ें, दैट्स इट, जस्ट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, जो कुछ मिले, जस्ट स्टडी इट, पुट इट इन योर नोट्स, और अब सब अंडरस्टैंड करते रहे। हम जब पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे आएंगे, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने पेपर के मुताबिक तैयार करना है और किस तरीके से आपने
उसको मजीद उस पार्क में डेवलप करना है। तो आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। अगर इफ यू नॉट सेटिस्फाइड जस्ट लेट मी नो, मैं आपको आगे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए if you need to ask something further about this. No, thank you, sir. It's clear now. No problem. Next किसी क्वेश्चन हो किसी का? जी हैंड रेज किया, किसी ने अपने पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज यू कैन लोअर योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें कैसे आइडिया होगा कि ये इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, या किस तरह के पॉइंट्स हमने निकालने होंगे और नोट्स बनाने होंगे? अच्छा ओके। क्वेश्चन इनका है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आर्टिकल में कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है। आप जब पढ़ रहे होंगे कोई भी आर्टिकल, आप ये ध्यान में रखें कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे और अपने सिलेबस को कवर करते थे, उसके उसमें जब आप नोट्स बनाते थे, आप यू जस्ट यूज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप बेसिकली जिस्ट लेके उसमें से जो पॉइंट्स आपको सब बेसिकली यू ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और उसमें से आप पिक करते थे वो पॉइंट्स जिससे आपको एक जिस्ट मिल जाए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, बजाय इसके कि आप सारा पैराग्राफ डालें, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनके द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज दैट वन जिससे आपको समझ आ जाए कि बेसिक नटशेल क्या आर्गुमेंट का, वो पॉइंट्स आपने निकालने हैं जिससे आपको एक सेंटेंस में पता लग जाए कि है क्या पॉइंट। बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको अपना निकालें, ठीक है, वो आप सिर्फ पढ़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको अपना निकालें। आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा ये मुझे क्वेश्चन आया हुआ है, किसी का मैसेज आया हुआ है डायरेक्ट में, इफ यू आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट क्वेश्चन, पर ये है कि आई प्रेफर के क्वेश्चन सारे इधर हमारे इस फॉरम में पूछे जाएं तो बेहतर है रादर देन प्राइवेटली डायरेक्टली। तो क्वेश्चन है एनी टिप फॉर पर्सन, आप माइक पे पूछ लें, दैट बी बेटर, सबको इसका पता लग जाए क्वेश्चन का और सबको फायदा होगा उसका आंसर का। जी प्लीज। जी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे अगर आप माइक पे पूछ लें तो दैट वुड बी बेटर। अगर फॉर एग्जांपल आपके माइक का इशू मुझे बता दीजिए, अदरवाइज ये है कि माइक पे पूछ लेंगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल और सबके लिए भी। जी Assalamu alaikum. वालेकुम। I'm doing my graduation in English and I'm in semester second. तो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई प्रो टिप मिल जाए, क्योंकि CSS मेरा गोल है, तो मुझे कोई ऐसी टिप दे दें कि मैं भी साथ साथ ही, सेकंड सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो मैं उसको साथ साथ लेके चलती जाऊँ। मैं डॉन पढ़ती हूँ, मतलब लेकिन संडे का डॉन पढ़ती हूँ, लाइक ओपिनियंस एंड ऑल। वीकली मतलब वीक डेज का नहीं पढ़ती, संडे का पढ़ती हूँ। तो उसके अलावा अगर कोई भी टिप मिल जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात ये है कि आप भी ग्रेजुएट आपने नहीं किया यूनिवर्सिटी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन सीएसएस, व्हिच मींस कि आपको पहले वो चीज़ सिक्योर कर लेनी चाहिए जिसको आप एड्रेस जो आप कभी कर रही हैं, ठीक है। अभी आपका फोकस ठीक है, आप सीएसएस की चीज़ें साथ साथ ठीक है फॉलो करते रहें, बट ये है कि आपका मेन फोकस शुड बी ऑन योर डिग्री, क्योंकि आपका सेकंड डिवीजन एटलीस्ट आएगा तो फिर आपका सीएसएस में एलिजिबल होंगे, फर्स्ट थिंग। आगे ये है कि आप चाह रही हैं कि पहले से ही बिफोर हैंड थोड़ा सा फाउंडेशन में, इस चीज पे आपके इट्स जस्ट मोर देन इनफ, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लें कैजुअली रोज, ठीक है, कैजुअली पढ़ लें, डोंट हैव टू रीड इट एवरी डे, कैजुअली पढ़ लें। और लेजर रीडिंग में आप कोई भी किताबें जो भी लिंक्ड हो टू हिस्ट्री टू फिलोसफी, कोई भी सब्जेक्ट से लिंक्ड हो, आप उसको कैजुअली फॉर सेक ऑफ लेजर पढ़ें, बट ये कि सीरियसली ना पढ़ें, अपने स्पेयर टाइम में जो आपको वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम फॉर द सेक ऑफ लेजर करना है उसमें करें, उसको आपकी एक थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी बन जाएगी और ये कि आपका मेन चीज इफेक्ट नहीं होगी। जी क्वेश्चन किसी और का हो।